नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्योर इमेजिनेशन में। दोस्तों, आपने शनि की साढ़े साथी के बारे में अवश्य सुना होगा, जो सभी के जीवन में एक बार अवश्य आता है, जिसमें उन लोगों के जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल होने की मान्यता है। मान्यता यह भी है कि यदि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया जाए तो शनि की महादशा से बचा जा सकता है। तो आज जानते हैं इसी मान्यता से जुड़ी एक पौराणिक कथा अपने इष्ट देवी देवताओं को नमन कर आरंभ करते हैं। दोस्तों, यह कथा पिप्लाद ऋषि से जुड़ी है, जो ऋषि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, जिससे इंद्र का वज्र बना और वृत्तासुर नामक दैत्य का संहार संभव हो सका। जब ऋषि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तब उनकी पत्नी ने अपने 3 वर्ष के बालक को पीपल के वृक्ष के नीचे रखा और अपने पति के साथ सती हो गई। वह बालक पीपल के वृक्ष से गिरे फल और पत्ते खाकर जीवित रहा और बड़ा होने लगा। जब नारद जी की दृष्टि इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने उससे उसका और उसके पिता का परिचय पूछा। उस बालक को इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ देख नारद जी ने स्वयं ध्यान लगाकर उसके और उसके पिता के बारे में जानकारी प्राप्त की और उस बालक को बताया कि आप महान दानी दधीचि के पुत्र हैं, जिनके अस्थियों से वज्र बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी और आपके पिता की मृत्यु 31 वर्ष में हो गई थी। तब उस बालक ने अपने पिता के अकाल मृत्यु का कारण पूछा, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने बताया कि आपके पिता पर शनि की महादशा थी और उस बालक को पीपल के पत्ते खाकर बड़े होने और उसी वृक्ष के नीचे रहने के कारण नारद जी ने पिप्लाद नाम दिया और नारद जी से ही उस बालक पिप्लाद ने दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उस बालक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने पिप्लाद से एक वर मांगने को कहा तो उसने ऐसी दृष्टि मांगी जिससे कोई भी भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और पिप्लाद ने सबसे पहले शनिदेव जी का ही आह्वान कर लिया। शनिदेव को सामने पाकर पिप्लाद ने अपनी दृष्टि से शनिदेव को भस्म करना प्रारंभ किया। सारे देवगण शनिदेव जी को बचा नहीं पा रहे थे। सूर्य देव भी अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देख ब्रह्मा जी का आह्वान करने लगे। तब ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होकर शनिदेव जी को छोड़ने के लिए पिप्लाद से कहा। पिप्लाद के न मानने पर उन्हें एक के स्थान पर 2 वरदान देने की बात ब्रह्मा जी ने पिप्लाद से कही। तब पिप्लाद ने उनसे पहला वरदान यह मांगा कि जन्म से 5 वर्ष की आयु तक शनिदेव किसी की कुंडली में कारक नहीं होंगे और दूसरा, जो भी पीपल के वृक्ष पर सूर्योदय के पहले जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और पिप्लाद ने शनिदेव जी के पैरों पर आघात कर उन्हें छोड़ दिया। इसीलिए शनिदेव जी को शनिश्चरा भी कहते हैं, अर्थात धीरे चलने वाला। तो देखा दोस्तों, पिप्लाद जी ने अपने दुख और कष्टों से ऊपर उठकर अपने वरदान मांगे, जिनमें मानव कल्याण का निहित सम्मिलित था। इसी तरह अपने दुखों से ऊपर उठें और विशाल उद्देश्यों की पूर्ति करें। कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सब पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद।